स्टूडेंट, हम एक कॉस्ट शीट दिखा रहे हैं आपको, जो कि 2009 में आया था, एक स्टूडेंट भेजा है। देखिए ये क्वेश्चन हमने साइड में एक्सेल फॉर्मेट में हमने सारा फॉर्मेट इसका बना चुके हैं और सम भी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो हम पहले से शुरू करते हैं कि कैसे कॉस्ट शीट बनाया जाता है। तो हम लोग को पता ही है कि पहले हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए क्या होता है, मेरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 20,000 डाल दिया। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखिए 80,000 डाल दिया। ऐड expenses on purchase, like purchase expenses means you can say this is the carriage inward, freight inward, anything expenses which is related to raw material, it's not mentioned over here in that particular sum। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा खर्चा नहीं दिया, इसलिए ये ब्लैंक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है मेरा, 25,000। तो ये हमने ऑटोमेटिकली सेट किया है, ऑटोमेटिक फार्मूला से हम लोग का सेट है, तो इसका कुछ करना नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटर कम से कम एक्सेल शीट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमने कर चुके हैं। कि यहाँ पर देखिए मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम रह गया 75,000। रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट चार्जेस एंड डायरेक्ट लेबर्स, वो तो पता ही हम लोग को ऐड होता है, तो ऐड होके हम लोग का प्राइम कॉस्ट, ये भी मेरा ऑटोमेटिक देखिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली ये 1.5 लाख आ चुका है। इसके बाद होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्टली ऐसा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मशीन आवर वर्क 2500 आवर्स काम किया है, हर के लिए 16 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर हमने 2500, ये देखिए मेरा फॉर्मूला ऑलरेडी लगा चुका है, 2500 इंटू 60, 40,000, ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। बहुत सारा फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, सिर्फ एक ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने हेड में ही डाल दिए कि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। तो 1,50,000 से 40 ऐड होता तो हम लोग को पता ही 1,90,000 हो गया। इसको कहते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट इनकर्ड, और वी कैन से इट इज अ ग्रॉस वर्क कॉस्ट। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ WIP इज नीडेड। सो WIP नीडेड, एडजस्टमेंट ऑफ WIP हमको पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक WIP इज ऑलरेडी इज गिवन 25,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो 25 माइनस 35 नेगेटिव 10,000। देखिए 190 से नेगेटिव 10,000 मतलब मेरा आंसर आ गया 1,80,000। 1,80,000 के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी ऑफिस एक्सपेंसेस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान कीजिए, 2009 आपका बुक में अगर होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए बोला है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2000 जनरल ऑफिस ओवरहेड इज गिवन ओनली 2.50 पर यूनिट, ₹2.40 करके पर यूनिट है। तो कितना यूनिट हमने प्रोड्यूस किया उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला किया 25,000 इंटू 2.4। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट वी आर प्रोड्यूस। हमने आप लोग को समझाया कि यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए हमने थोड़ा बनाया है, आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो कि ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट करके देखिए 25,000 हुआ। तो यहाँ पर 25,000 इंटू 2.4 जो कि आया 60,000, तो 180 प्लस 60 हो गया 2,40,000। 2,40,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होता है एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स। इस समय एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स में ओपनिंग तो नॉर्मली हर सम में दिया रहता है, और क्लोजिंग स्टॉक मैक्सिमम टाइम मिसिंग रहता है। और मेरा जो कॉस्ट शीट है मेन प्रॉब्लम ही है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 45,600, यहाँ पर देखिए कोई भी 46,000 नहीं है। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वी हैव टू फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो हमने नहीं लिखे, बट इसका ये दिया है लास्ट इन फर्स्ट आउट का फॉर्मूला जो था वो आप बुक से और मेरा हैंड आउट से देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का वैल्यू, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का वैल्यू था 36,000 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमने कर चुके हैं, यहाँ देखिए 2500 है, इनटू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द finished goods is 4,000 units and opening is 4,000, closing is 5,000। यहाँ पर है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग
माइनस ओपनिंग जस्ट हम लिख दिए हैं। तो इसी हिसाब से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरा वैल्यूएशन स्टॉक अंडर लिफो मेथड, यहाँ पर मेरा 4 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। वन इज फीफो, नो नॉर्मली जनरली फीफो ही अप्लाई होता है, लेकिन इस सब में पर्टिकुलरली दे ही दिया कि वी शुड फॉलो द लिफो मेथड। तो लिफो मेथड में मेरा वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आया 45,600। देखिए वो ऑटोमेटिक लिंक हो चुका है यहाँ पर 45,600। तो इससे ये माइनस करने से 9,600 आ गया। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ चुका है। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर से हम क्वेश्चन में चले जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज 1.50 पर यूनिट। तो वी हैव टू सी दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट वी आर सोल्ड। तो वी आर सोल्ड ओनली 24,000 यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट वी आर सोल्ड। तो यहाँ देखिए फिर से हम देखिए, हम यहाँ क्लिक किए तो देखिए 1.5 इंटू 2.24,000 जो कि आया 36,000। तो इन दोनों को मिला के मेरा आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। बार बार आप ये वीडियो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26,000 मेरा जो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, और सेल्स भी मेरा दे दिया देखिए 24,000 है। 24,000 इंटू देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दिया। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला देखिए 24,000 इंटू 15 3,60,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स था तो 93,600। तो मेरा प्रॉफिट हो गया 93,600। बट ये जो वैल्यूएशन है इट इज अंडर लिफो मेथड। बार बार हम बोल रहे हैं इट इज अंडर द वैल्यूएशन ऑफ लिफो मेथड। लेकिन इस साम में बोला व्हाट विल बी द चेंज ऑफ प्रॉफिट इफ दे आर फॉलोड द सिंपल एवरेज मेथड। तो वी कैन अप्लाई द सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज फार्मूला भी आप लोग को दे चुके हैं, लेकिन हमने कोई फार्मूला यहाँ नहीं लिखे, डायरेक्ट हमने सम में चले आए। तो वैल्यू ऑफ सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग को पता है कि वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग यूनिट ऑफ एफजी, जो कि मेरा वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला हमने डायरेक्ट नहीं दे ही दिया, डिवाइडेड बाई 2। ये सारा जो रेट आया देखिए इससे ये डिवाइड करके 9 आया, 2,40,000 से 25 9.6 आया। तो इन दोनों को टोटल करके जो आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5,000, इन दोनों को टोटल करके मेरा आया आंसर है 9.30। मेरा एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली ये सब कैलकुलेट होता है, आप लोग को कैलकुलेटर अप्लाई करना है। और 5,000, तो इन कुल मिला के आया 46,500। सो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट विल बी द चेंज ऑफ प्रॉफिट। नाउ सी द चेंज ऑफ प्रॉफिट लास्ट टाइम में व्हेन वी आर फॉलो द लिफो मेथड आवर प्रॉफिट इज 93,600। अभी देखिए मेरा जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो चेंज हो गया। चेंज हो जाने के दौरान मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए चेंज है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ 2,30,000 है या 229,500 हो गए, कुछ तो डिफरेंस है। सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा सेम ही है, इन दोनों को टोटल करके मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आया 2,65,000 और यहाँ पर है 2,66,400। ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ गया इसमें, किसके इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा आया था। देखिए अंडर लिफो मेथड वी कैन से our profit is 93,600 and under simple average method our profit is 94,500. So the difference of the profit we can say that this minus this, the answer will be 900. तो if we are follow the simple average method तो मेरा 900 रुपया प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, बस सिंपल। तो फिर से बार बार ये वीडियो देखते रहिए, सिंपल एवरेज और लिफो मेथड में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये देखते रहिए। थैंक यू सो मच।